हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे आरएसआई के बारे में, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसका जो पूरा नाम है, आरएसआई डाइवर्जेंस, किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए हम एनालिसिस कर लेते हैं बिना देरी की, क्योंकि जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा लंबी भी हो सकती है। आरएसआई एक मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर है जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। यह क्या है कि एक शॉर्ट टर्म इंडिकेटर है जिसे हम स्कैल्पिंग ट्रेड भी कर सकते हैं। ये बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड के लिए इंफॉर्मेशन देता है कि मार्केट में बाइंग करनी है अब या फिर सेलिंग करनी है अब। तो ये इसी के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। आज हम इसको एक रेंज के साथ साथ आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में भी इसकी एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से अगर इसका यूज़ करते हैं तो सेफ ट्रेडिंग रहेगी या फिर नहीं रहेगी। उसके लिए पहले मैं बता दूं कि कोई भी इंडिकेटर 100% सही नहीं होता है। यह वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप अपनी खुद की एनालिसिस से भी ले सकते हैं। अब देखो, आरएसआई डाइवर्जन एक लीडिंग इंडिकेटर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया पिछली वीडियो में कि लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, दो टाइप्स के इंडिकेटर कहलाते हैं। यह एक लीडिंग इंडिकेटर है जो प्राइस के साथ साथ चलता है। जिस साइड पे प्राइस जाएगा उसी साइड पे मूवमेंट करेगा। तो यह इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी है अगर आप इस इंडिकेटर को देख कर ट्रेड लेंगे, क्योंकि यह एक लीडिंग इंडिकेटर है। जबकि लैगिंग इंडिकेटर पिछली जो मार्केट की हिस्ट्री है उसको एनालाइज करके हमें एक प्रेडिक्शन देता है आगे की ओर कि मार्केट कहाँ पर जा सकता है। ये तो होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए हम इसके एनालिसिस कर लेते हैं, किस तरीके से इसको यूज़ करना है, क्या इसकी सेटिंग रहेगी। इंडिकेटर लगाएंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई। देखो कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा। अगर इसको सेटिंग भी अगर आपको चेंज करनी है तो कर सकते हैं, क्योंकि देखो बेसिकली चेंज कुछ नहीं है सेटिंग में। 70-30 की रेंज है, 60-40 की रेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी रेंज चेंज कर सकते हैं, 60 और 40। यहाँ पर आप 20 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ी रेंज का असर देखने को मिलता है। एक शॉर्ट टर्म के लिए एक शॉर्ट रेंज बन जाती है। प्राइस को हम थोड़ा हाइड कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो इसमें हम रेंज जो बनाई है हमने 60 और 40 है, ठीक है। अब 60 और 40 के रेंज में अगर मूवमेंट करता है आरएसआई तो ये हमारे लिए रहेगा एक रेंज बाउंड मार्केट, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या करना है, कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है, वेट करना है। अब हमें सेल कहाँ पे करनी है, बाय कहाँ पे करनी है। जैसे ही 40 के लेवल्स के नीचे जाता है आरएसआई तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। बाय हम तभी कर सकते हैं जब 60 के ऊपर जाए तो हम बाय कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि चलो बाय कर लिया, सेल कर लिए, अब हम एग्ज़िट कहाँ पे करेंगे। देखो जब भी मार्केट ऊपर जाता है ना तो डाउन साइड आता ही है। अब डाउन साइड कब आता है, देखो जब तक वो किसी पैटर्न का फॉर्मेशन ना करे या फिर किसी कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन ना करे तब तक मार्केट डाउन साइड आता ही नहीं। अब देखो इसने ब्रेकआउट किया, ऊपर जा रहा है मार्केट, 60-70-80 रेंज के ऊपर चला गया और वहाँ पर इसने किया एक डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन। क्योंकि बेसिकली हमें ज़्यादातर डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिलता है जब मार्केट रिवर्सल करता है। तो यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला, तब हम यहाँ पर अपनी एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही पैटर्न का फॉर्मेशन हो, बीर सिंगल फिंग चार्ट पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो सकता है, डोजी भी हो सकता है, कुछ भी कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकता है जब मार्केट एक डाउन साइड या फिर रिवर्सल करेगा। अब देखो वही कंडीशन हमें यहाँ पर सेल साइड देखने को मिलती है। हमने यहाँ पर सेल कर ली पोजीशन को मार्केट, तब तक हमें एग्जिट नहीं करना है जब तक कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन ना हो या फिर किसी चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन ना हो, एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न। तो यहाँ पर जो मोस्टली बनता है यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न और डाउन साइड बनता है एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, एक एम पैटर्न, यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न डाउन साइड। इस पैटर्न का फॉर्मेशन होता है और ज़्यादातर हो सकता है कि हमारे कैंडल का फॉर्मेशन भी हो जो एक रिवर्सल को दर्शाता है, या फिर हो सकता है पुलिस सिंगल फिंग चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन भी करे, किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन कर सकता है ये मार्केट रिवर्सल के लिए।
अब देखो इतना तो आप समझ चुके होंगे कि 60 और 40 रेंज रहती है, हमें सेल कब करना है, बाय कब करनी है, प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है। अब हम आते हैं अपने सीधे मुद्दे पर, आरएसआई डाइवर्जेंस क्या कहलाता है। जैसे नाम से ही है आरएसआई डाइवर्जेंस, इसको पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से समझना, आप इसकी हेल्प से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आरएसआई डाइवर्जेंस दो टाइप्स के होते हैं, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव। इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है वो रहता आरएसआई। अगर आरएसआई ऊपर जा रहा है तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, अगर आरएसआई नीचे जा रहा है तो हम कहेंगे कि नेगेटिव डाइवर्जेंस है। वो किस तरीके से, देखो अब प्राइस यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो आरएसआई है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये है आरएसआई। अब चार्ट क्या कर रहा है कि नीचे, यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे सपोर्ट रेसिस्टेंट अपर हाई अपर लो लगाते हुए ऊपर जा रहा है, लेकिन ये डाउन साइड आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस, क्योंकि आरएसआई ने हमें पहले ही हिंट दे दिया है कि मैं ऊपर जाऊँगा। अब प्राइस कितना भी नीचे चला जाए, लेकिन जब आरएसआई ने यहाँ पर दे दिया कि मैं ऊपर जाऊँगा तो प्राइस को भी ऊपर जाना पड़ेगा और ये आएगा भी। इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस। हम चार्ट पर इसको देखेंगे किस तरीके से काम करता है। दूसरा आता है नेगेटिव डाइवर्जन, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट। अब देखो प्राइस क्या करेगा कि नीचे आएगा, सॉरी, जैसे आरएसआई है वो नीचे आ रहा है, ठीक है, और प्राइस क्या है, ये ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे जो आरएसआई जब नीचे आएगा तो नेगेटिव है ना, बिल्कुल नेगेटिव है। जब प्राइस नीचे गिर रहा है, आरएसआई ने बता दिया कि मैं नेगेटिव जा रहा हूँ, ये लेकिन ये पॉजिटिव जा रहा है। तो यहाँ पे बना हुआ है हमारा आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जेंस, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। और यहाँ पर जो जीत है ना आरएसआई की होगी, क्योंकि आरएसआई डाइवर्जेंस पढ़ रहे हैं हम, ना कि चार्ट डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर जो जीत है आरएसआई की होगी। इसको हम चार्ट पर देख लेते हैं किस तरीके से काम करेगा। अब देखो यहाँ पर फ़िलहाल में ही एक डाइवर्जेंस हमें देखने को मिला था। मोस्टली यह डाइवर्जेंस हमें एक जब मार्केट रनिंग में हो तब देखने को मिलते हैं। अगर मार्केट क्लोजिंग देती है, निकल जाता है, तो फिर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलती। अब यहीं पर आप देख लीजिए कि हमें एक काफ़ी अच्छा एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा था 20 जुलाई में। वो किस तरीके से, यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा एक रेसिस्टेंट देखने को मिल रहा है। आरएसआई में भी हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंट देख लेते हैं। देखो 3 जगह रेसिस्टेंट देखने को मिला, रेसिस्टेंट, सपोर्ट, रेसिस्टेंट। इसने देखो रेसिस्टेंट लिया, इसने भी रेसिस्टेंट, लेकिन इसने क्या हुआ कि ये तो ऊपर भाग गया, लेकिन आरएसआई वहीं पर कुलबुलाता रहा और फिर डाउन साइड आया। तो इसको क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नेगेटिव डाइवर्जेंस, क्योंकि आरएसआई ने पहले ही बता दिया कि मैं डाउन साइड जाऊँगा। देखो प्राइस कितना भी ऊपर चला जाए, लेकिन जब आरएसआई ने हिंट दे दिया कि मैं नेगेटिव जाऊँगा, तो आप देख सकते हैं इसने ब्रेकआउट नहीं किया अपने एक रेसिस्टेंट लेवल्स को, आरएसआई ने ना ऊपर गया, लेकिन चार्ट कितना ऊपर चला गया उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आरएसआई ने जो इंडिकेट किया है डाउन साइड, तो ये डाउन साइड आया ही आया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे दिन हमें मार्केट गैप डाउन ओपन देखने को मिला। देखो यहाँ पर बताया था रेसिस्टेंट, ठीक है, मार्केट डाउन साइड आया, लेकिन देखो ये ऊपर भाग गया। अब देखो मार्केट इसने पहले बता दिया था कि डाउन साइड, अब देखो उसी दिन नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, हमें 200 से 150 पॉइंट के आसपास। आरएसआई ने पहले बता दिया कि मैं नीचे जाने वाला हूँ, और नीचे गया भी, और ये भी गैप डाउन ओपन हुआ। तो इसी को हम कहते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस, क्योंकि नेगेटिव इंडिकेशन दिया है आरएसआई ने एक डाउन साइड के लिए। अब हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस किसे कहेंगे, अब वो देख लेते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, हम इसको जल्दी फास्ट करते हैं। अगर इसको देखेंगे हम, एक सपोर्ट देखने को हमें मिल रहा है, लेकिन इसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक सपोर्ट है। अब इसने अपने एक सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक किया, देखो प्राइस डाउन साइड आया, फिर से रिटेस्ट, फिर से प्राइस डाउन साइड। अब अगर
इसको इस तरीके से मिलाएंगे तो हमें काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट और रेसिस्टेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ अपनी एक सपोर्ट ले रहा है बार बार, और यहाँ इसने इंडिकेशन किया है कि मैं स्ट्रांग हूँ और ऊपर जाने वाला हूँ। तो देखो यहाँ से ऊपर गया, फिर प्राइस यहाँ से भी ऊपर गया, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस। इसके जो आनेंगे की एनालिसिस रहेगी वो हम कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रही है।